कहता दीदी बेटवा, क्या कहता दीदी बेटवा, कहने से भागा जाता बेटवा आगे मैया। अरे बेटवा कहने भागा चल गया बेटा, कहने बहनी त्याग दे बेटवा, कहने भागा चल गया बेटा, कहने बहनी त्याग दे बेटवा आगे बेटवा आगे बैठ गया। कैसा फर्क बात पेन के मम्मी की छोड़ के जाएंगे बेटा बा, क्या कर घर में सुनता बेटवा, क्या बिस्कुट वाला बेटवा, पापा बिस्कुट वाला बेटवा, क्या चाहिए पढ़ाइया। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक गांव में बच्ची बोरवेल में गिर जाती है और पानी बेहद ज्यादा होने की वजह से उस बच्ची का जो है सांस घुट जाता है और कल शाम को उसका देहांत हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची को लेकर गाँव में वापिस आ चुके हैं, लेकिन माता पिता प्रवासी मजदूर है, इसके चलते हुए हाथ में एक भी पैसा नहीं है बच्ची के संस्कार तक के लिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क के किनारे गाँव के बीचों बीच सड़क के किनारे बच्चे का शव रखा हुआ है, क्योंकि संस्कार के पैसे नहीं है। जहां पर भी काम करते हैं उन मालिक द्वारा पैसे दिए गए हैं संस्कार के लिए। मदद करिए आपने। हम तैयार खड़े हैं भाई, यहाँ पे तैयार खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। नहीं बताया, सबने बताया कि आप लोगों ने मदद करी। साथ गए हैं और यहाँ भी ये कपड़े अभी मंगा के खड़े हैं। जी बोला, सबने बोला आप मदद कर रहे हैं। सब कपड़े मंगा खड़े हैं, इनको हाथ तक जोड़ रहे हैं, पहले बच्ची को दफनाओ। बिल्कुल, वो अगली बात जो है वो भी तुम्हारी जो होगी वो भी कर लेंगे। लग रहा है सर, लेकिन दुखद है बहुत ज्यादा परिवार की एक बच्ची का जाना। बिल्कुल जायज है जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बच्चे नहीं है क्या? हाँ, बच्चे सबके बराबर हैं। बिल्कुल, हम यहाँ साथ खड़े हैं भाई। कई बार देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि किस तरीके से पैसों के चलते प्रवासी मजदूर अपने शहर घर गांव सब छोड़कर आ जाते हैं। पैसों की वजह से, बेरोजगारी की वजह से बच्ची के लिए फ्रॉक मंगवाई गई है। ये फ्रॉक जिसको पहनाकर बच्ची को दबाया जाएगा। बेहद ही दुखद मामला किस तरीके से गांव में एक बच्ची के बोरवेल में गिरने की वजह से आया है। माँ का बेहद ही बुरा हाल है, रो रो कर आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि कहीं ना कहीं माता पिता काम पर होते हैं और पीछे से लापरवाही हो जाती है। बच्ची खेलती खेलती बोरवेल में जा गिरी और 3 साल की बच्ची जो है गिरकर दम घुटने की वजह से उसकी सांसें रुक गई। 11 बजे की बोली मिली है, तब के हम साथ हैं। बिस्कुट ये इन्हीं के आदमी है, इनसे पूछो हम कहाँ गलत है। इनके साथ खड़े हैं। नहीं, आप खड़े हैं। इनको रिक्वेस्ट कर लिया भाई इसका लेके इसको दफनाओ। आप ये शव को लेके यहाँ पे क्यों बैठे हैं? दफना क्यों नहीं रहे हैं? पोस्टमार्टम करा के ले आए। क्यों नहीं दफना रहे हैं? शव को सड़क पर क्यों रखा हुआ है? कुछ भी कहने के हालात में नहीं है। पूरा परिवार आप देख सकते हैं प्रवासी मजदूर हैं जो पैसों के लिए अपना घर बार गांव छोड़कर आ जाते हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत में है। माँ है, मासी है, पिता है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। पिता का तो यहाँ तक कहना है कि हर चीज़ यहाँ पर कारोबार काम वाम सब छोड़कर चले जाएंगे, अपने गाँव में यहाँ नहीं रह पाएंगे जहाँ जिस शहर ने उनकी बच्ची को छीन लिया है। बेहद ही दुखद घटना जो गाँव में से सामने में आ रही है, बहुत बुरी हालत में है। बच्चों के साथ खेलते खेलते एक बच्ची बोरवेल में जा गिरी है। काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, गांव के सभी को भिजवा दफनाने के लिए हम सब बैठे हैं। आप भी हैं, आप दफनाइए बच्ची को। ज्यादा इसके पिता का है, इसके कहाँ है? पिता कहाँ है इनके? बेटी के पापा को बढ़िया लाके देता बेटवा, केरा पापा कहने बेटवा
क्या हुआ भैया, क्या हुआ? डैडी करे नहीं दफनाएंगे, में ही रखे रहेंगे, तो हम सब भी जाए कितना करेंगे? क्यों दफनाना नहीं है? कारण क्या है? दफनाएंगे वो बताएंगे ना। मैं तो कपड़े ला दिए, बच्चे का सारा कुछ ला दिए, तैयार है, खड़ी जाके दफनाएंगे, गाड़ी से आएंगे तब तो कहते दफनाएंगे नहीं। बैठे हैं बच्चे तो सारी का है जी, बच्चे थोड़ी नहीं किसी का है। अभी देख सकते हैं कि सड़क के किनारे गांव में बीचों बीच बच्ची को रखा हुआ है। बच्ची का शव दफनाने को परिवारजन तैयार नहीं है। कारण क्या है ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन बच्ची का जो शव है वो बीचों बीच रखा हुआ है। काफी घंटे हो चुके हैं पोस्टमार्टम के बाद। काफी ज्यादा जो यहाँ पर लोग एकत्रित है, उनका कहना है कि अब तो जो पैसे नहीं थे क्रियाक्रम के लिए वो भी दे दिए हैं और बच्ची के कपड़े भी मंगवा दिए। सामने पड़ा है, सारा कपड़े ला दिए, सारा वे जाने के लिए नहीं तैयार। बताए हम थोड़ी ले जाएंगे बच्चे को। क्या कहते हैं, आपके पिता से बात हुई है इनके? इनका पिता तभी यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर क्या कह रहे, पिता आया नहीं अभी? पिता आएंगे, माँ भी उनका बैठा, हम बोल रहे दफनाने के लिए, सारा कुछ दफनाने के लिए। फिर क्या कह रहे हैं, आपकी बात हुई इनसे? कुछ नहीं, मेरे से बात हो, पोस्टमार्टम बैठे हैं। मर्जी बताइए, आप क्यों नहीं दफना रहे बच्चे? दफनाएंगे बच्चे को नहीं, बच्चे कैसे रख ले रहेंगे? तो फिर इनके पिता क्यों नहीं दफनाने दे रहे? इसका पिता भी है, पिता किधर कहाँ पर गए हैं? वो सब ढूंढ रहे हैं। उसको बस फोन लगा के पूछिए किधर गए। फोन कर लीजिए, बोल रहे हैं फोन कर लो उनको। आप ये देख सकते हैं गांव के जितने भी यहाँ पर काम करते हैं, ये लोग काम करते हैं आपके पास? कोई काम? माफ कर दे, घर जा, कोई बात नहीं, दफना वो जाकर, हमें कोई टेंशन नहीं। महाराज ऐसे कैसे बात तुम बोल रहे हो? कि कोई बात विचार के है ना महाराज, ऐसे कब होता है, ऐसे कब होगी? हमको मतलब गलती है, बताओ हमारा क्या गलती इसमें? तो तू अरे तो यहन बात तुम यहन वो तोरा कहना होगा कि मतलब पेश क्या माफ करो, यही मीडिया वाला ने बताया। तो जो तोरा हम ये बोलते हैं कि जाओ, हम ठेकेदार से हम पूछ लेंगे, जो हमको पकड़ के रखेगा, जाओ तो। बेईमाना 1.5-2 लाख रुपए ले रखा, ना दियो ना सही। ये कोई मतलब अच्छा पैसे ले रखे हैं? जब कहा कि तेरा फैसला हो, अच्छा, अब बच्चे का हो गया तो हम थोड़ी उसका गला दबा दे। होना तो किसी को हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी को साथ हो सकता है। उसमें भी तैयार अपना सारा चीज करो। अब उनका क्या कहना है? अब उनका क्या कहना, आके बोले आपके सामने मीडिया से, क्या कहना उनको? वो रहेंगे तो जो हम साथ आके बोले, उनको बोलना चाहिए क्या कहना, कहेंगे मीडिया मजदूर हम सब काम करने के आए। अच्छा, हम सब भी लेते हैं। क्या कह रहा है उसका कि पैसे पिता कहाँ, पिता है ही नहीं है, बोलेगा वो क्या कह रहा है, पैसे माफ करो जो लाख क्या करेगा? आपके सामने न बोलेगा मीडिया पे, हम कैसे बोले? वो आके बोलेगा क्या कहता है? उसको लेने गया लड़का। यहाँ कमाना नहीं चाहिए था, मैं दिल नहीं करता किसी को। कर रहे हो अब तक? मैं यहाँ काम नहीं करना है? नहीं, तो आपको कौन मजबूर कर रहा है? नहीं करी, किसी को बोला मेरा दादा माफ कर दो, मैं दोबारा भी नहीं आऊंगा। क्या माफ कर दो? जो लिया हुआ कर्जा, कितना कर्जा लिया हुआ आपने? 1 लाख कुछ 40,000। लेकिन वो आपका ऐसे कैसे, वो वही बोल रहे हैं, कैसे माफ कर दें वो आपका? नहीं करा था बाबूजी, हम बच्चे को कैसे अपना त्यागेंगे? ऐसे किसी भी को बोला? आपने मालिक से बात की है? बैठे हैं वहाँ पे, मालिक से बात दौड़ ना लगे, किसी को बोला? मालिक से बात करिए, वो मालिक कर रहे हैं, उनसे बात करिए। मालिक से बोला, मेरे से बोला, किसी से बोला? आप ये देख सकते हैं कुछ एक पैसे उधारी लिए हुए हैं, जिसके चलते किसी को बोला? आपने कल तो मुंशी को कहा कि भी मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ है और मेरी लड़की को मेरे भाई ने मार दिया। कल मुंशी को कहा ना आपने? तो गलत फहमी मेरा हो गया थोड़ा सा ही। नहीं फिर सुनो, ये भी बात सुनो, ये भी बात सुनो। चुप रहो, मीडिया वाले सारे को सुनना, आप बैठो। सारी सच्चाई सुनेंगे। गुस्सा जब हो गया ना मेरे दिमाग में अटक गया, जब बच्चे को निकाला ना, मेरा ब्रेन इसने अपने भाई पे आपने बच्ची को खुद निकाला था बाहर? मैं ये निकाला। तो आपको ऐसा क्यों लगा आपके भाई ने मारा है उसे? नहीं, मैं गुस्सा में खाली दिमाग में जो झगड़ा था, गुस्से में ऐसे ही भैया बोल दोगे इतनी बड़ी बात? बोला इसी खाली दिमाग में जो खोपड़ी में मेरा अटक गया ना, अच्छा, इसी गुस्सा में जो अटक गया। अभी आप उनकी बात सुनो, फोन पे रिकॉर्डिंग भी आपकी ये बात की गलती मैं मान रहा हूँ, बोल दिया जो बात, उनकी बात सुनिए, बात सुनिए आप बात सुनिए। अच्छा, अब हम आपसे ये चाहते हैं भी आप बच्चे की मिट्टी खराब मत करो, उसका संस्कार करो। उसके बाद अगर आपने कुछ 10-20 हजार रुपए छुड़वाना छुड़वा लो। नहीं बाबूजी, वैसे हमको नहीं होगा। कैसे चाहते हो आप? क्या चाहते हो? सीधा दादा माफ कीजिएगा। आप चाहते हो कि सारे पैसे छोड़ दो? हाँ, तभी हम लोग जब हम सोना का धन छोड़ रहे हैं बाबूजी। नहीं बेटे, एक बात बताओ, मैं गड्ढे क्या मेरी भरने के लिए बोला? मेरी बात सुनो, उसके अंदर आप अपना टाप रखते थे खड्डे में? नहीं, हम नहीं टाप रखते थे उसमें। वो जो बाकी आपके साथ लेबर है या जो मुंशी है, वो सारे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सबने बंद कर दिए, बाकी उधर चले जाइए। एक इन्होंने नहीं करा। क्या आपने इनको मना किया?
तो कहा इनको कल आपके लेबर के ठेकेदार आए थे ना प्रसार कल बोला था अभी खड्डा हुआ है इसको बंद करना है। ये तो गलती के हम अपने माफी, लेकिन मुंशी तो बोला बाबूजी भैया हर बात की कहना चाहिए कि भैया बाबूजी आप आपको नहीं, एक मिनट, आप हर बात की माफी मांग रहे हो, आप इस बात की भी माफी मांग रहे हो भी मैंने अपने भाई का नाम गलत ले दिया, आप इस बात की भी माफी मांग रहे हो कि भी मैंने ठेकेदार को नहीं बोला, आप इस चीज की भी माफी मांग रहे हो कि भी खड्डा मैं इस्तेमाल करता था। मेरे को सर हनी जी, अब लास्ट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सर मैं तो ये चाहता हूँ भी सबसे पहले बच्चे की मिट्टी खराब ना की जाए। गरीब और आदमी हमने भी हम इनका साथ खड़े हैं। हमने इन भाई कल को इनको कोई परेशानी ना हो, जैसे मेरे सुनने में आया ना भी इसके भाई ने इसको मारा है, गलती सारा तो चीज मैंने करा सीधा रहा है, इसको बोला नहीं सरकारी हॉस्पिटल भेजा, बच्चे का पोस्टमार्टम अभी भी बोलेंगे ताकि जब अगर गलती ऐसा हमको कुछ खाली हुआ मिल हादसा, रहा, हम तो तेरा पुलिस के मुंशी भाई को बोला, भाग तेरा ना मुंशी सके। क्यों अभी नहीं आपसे भरा ये क्या कह रहे हैं कि जितना कर्जा है वो सारा माफ करे तब मैं मिट्टी इसकी वो करूँगा? मेरे को तो ये भी नहीं पता अभी इसका कर्जा अब है कितना। कितना कर्जा है आपके हिसाब से? 1,47,000। लेकिन वो ये सारे का सारा वो बोल रहे हैं आपको 20-25 हजार जो छुड़वाना है छुड़वा लो, लेकिन आप सारा कह रहे हो, वो यही बोल रहे हैं सारा कैसे छोड़े वो? देखो जो भी बात है, आप सबसे पहले तो आप अपनी बच्चे को, बल्कि बच्चा तो आपका है, ये बात दुख तो हमें हो रहा बाद है। में हो सकती है। कौन सा तेरे से जबरदस्ती को काम करवा दुख रहा है? हमें हो कोई रहा है, हम रस्ते कह रहे हैं ऐसे अभी बांध बच्चे को रखा है कहीं कोई? आप पहले मिट्टी कोई डालो। तू अगर उसके इनकार बाद कर तो देगा, फैसला जो हम अगर तू इनकार कर देगा मैं काम नहीं करूंगा, कौन तेरे से जबरदस्ती करेगा? एक तरफ लगाए कोई जबरदस्ती काम कौन करवा रहा है? क्या कहना है आपका? बच्चे को दफनाएंगे, बच्चे कैसे रख ले रहेंगे? तो ये पैसा छोड़ देंगे तो आप सब हम नहीं छोड़ेंगे। मैं पैसे देश को खरे, मेरा छोटा छोटा बाल बच्चे, मैं नहीं छोड़ूंगा 1 रुपया। अगर ये ऐसे बोलते इतना बिना ड्रामा कहले तो हम छोड़ देते बिल के 50,000 भी। बताइए क्या फायदा है ड्रामे का? अभी आपको पहले बच्ची का संस्कार करवाना जो चाहिए, आदमी उस अपना बारे में बच्चे को नहीं हुआ संस्कार करना है, नहीं, आपको क्या लग रहा है? जो इंसान अपना बच्चे पैसे से जी जाएंगे वो बच्चे, हम वो छोड़ देते 1,40,000 वो बच्चे जी जाएंगे। दिन में काम नहीं लगेगा, मैं गड्ढे के पास जाऊंगा, गड्ढे में आ जाएगा बाल बच्चे को, हमेशा मेरा लुगाई रोवेगा, कभी हम रोवेंगे जब भी आएंगे। मतलब आपका ये कहना है कि अब आप इस शहर में नहीं रहना चाहते हो? क्या इसका प्रॉब्लम है? बार बार आता है, क्यों आती है? यार हमने उसको समझा रखा है कोई इसको, वो भी तेरे जैसा ही है। भैया मतलब आपका कहना है कि अब आप यहाँ रहना नहीं चाहते हो? लगा रखा है और क्या है मूर्ख। आप रहना नहीं चाहते हो यहाँ? तो किसी को बोलना नहीं, कौन जबरदस्ती रखेगा तेरे को? आप पहले बच्ची मम्मी को जोर के चल गया नहीं बेटवा, कैसे मेरा वो बेटवा। क्या बोल रहे हैं वो? हाँ, तो आप ये देख सकती है सुबह से लेकर दोपहर भी ढल चुकी है, लेकिन बेटी का शव जो है सड़क किनारे ही रखा हुआ है। गांव के बीचों बीच बच्ची का शव रखा हुआ है। पहले बात ये थी कि पैसा नहीं है, लेकिन अब जो है जिनके पास ये लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं उन द्वारा पैसा दे दिया गया है, बच्ची को दफनाने का सामान मंगवा दिया गया है, लेकिन बच्ची का शव अभी भी रखा हुआ है पास। तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन ये चीज समझ में किसी को भी नहीं आ रही है कि बच्ची का शव आखिर क्यों रखा हुआ है, शव को दफना क्यों नहीं रहे हैं। पिता का ये कहना है कि बच्ची के शव को मैं बिहार लेकर जाऊंगा, जो नामुमकिन है। बच्ची का शव बच्ची छोटी बहुत थी, लेकिन किस परिस्थितियों में कैसे जाया जाएगा, क्योंकि कोई एक लेन देन का मामला भी यहाँ पर सामने में आ रहा है। वो इनका आपसी मामला है, आपसी विवाद है, वो चीजें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि बच्ची के संस्कार को जल्द से जल्द किया जाए। पिता का है? पिता आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? संस्कार कितनी देर में करोगे आप? बोल रहे हैं आ रहे। वो चले कहाँ गए, क्यों चले गए यहाँ से? लाला आया राशन रखने, हो ही गया, चुग्गी पे कोई नहीं हुए, देखने के लिए गए। लेकिन पहले तो ये काम है कि सड़क पर शव लेके बैठे हो सुबह से। अरे फोन उसको पास किया तो बोल रहा है आ रहे। आपको लगता है कि बच्ची लापरवाही हुई, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बच्ची गड्ढे तक चली गई और गिर गई? कितनी देर आपसे अलग हुई थी बच्ची जब गिरी है? बिल्कुल 10-15 मिनट के पे बात है। 10-15 मिनट के और लिए दूर हुई थी? आप 10-15 मिनट के मेरे से दूर हुई थी। आपको किसने बताया था आपकी बच्ची गड्ढे में गिर गई? हमको कोई नहीं बताया, हम पढ़ाई करते करते कहे मेरे बच्चे तेने एक कहाँ चला गए, मैं खोजने लगे।
वो बोला वो बच्चा एक गड्ढा में गिर गया था, उसको ढकल। इसको पिताजी ने कहा कि हम गड्ढे में देखते हैं, मेरे बच्चे तो गड्ढे उड्ढे में नहीं चल गया। देख सकते हैं बच्ची इसको पिताजी ने कपड़ा खोल के गड्ढे में कूदे तो बच्चा मेरा लेके निकल गया। करीब करीब बच्चा 20-15 मिनट के मेरे नजर से दूर हुआ था। वो सुनो वो कैमरे पे कह रहे मीडिया के सामने आपके साथ खड़े हैं, अगर कोई समस्या आएगी वो कोऑपरेट और अगर आप, लेकिन बच्ची का संस्कार पहले मेरे बात भी तो सुन लो थोड़ा सा। हाँ बताइए। बताइए कि यह बात है कि मान ले कि मैं जब से गड्ढा खोदा जब ही बोला हूँ कि गड्ढे भरना मेरे को, क्योंकि बच्चा छोटे है। अच्छा मतलब आप नहीं बोलिए पहले बोलना थी। अच्छा 1 मिनट सुनने दीजिए सर, सुनने दीजिए बात आप ही अपना ले आते हैं। सुनने दीजिए सर, सुनने दीजिए। बताइए। ठीक है मैं बोला हूँ, मतलब आपका ये माफी मांग रहा हूँ। आखिर आप कभी तो गलती माफी नहीं मांग रहे हैं कि मैं इस चीज का बोला तो कभी नहीं किया। मतलब आपका कहना है कि गड्ढा भरा नहीं गया इसलिए आपकी बच्ची गिर गई उसमें। हाँ। आज ये कहना चाहते हो? हाँ इस चीज का आपने इनको बोला था बारी बारी गड्ढा भरो? बहुत खाना जब भी बोले हूँ ये बात को कि जब खान रहा हो तो गड्ढा इसको भरना चाहिए। क्या बोल रहा कि गड्ढा भरना चाहिए इसको। नहीं बोल रहा तूने कभी? कुछ नहीं, मैंने जब मशीन को ऑपरेटर वहाँ भेजा, मशीन के ऑपरेटर का ये कहना है भाई मेरे को उस पतेरे ने ये बोल रहा भाई मैं रेडा और टॉप फर्मा डालूंगा उसमें। सारा बात अपने पास करता है, सारा बात अपने पास करता है। कभी भी नहीं कहता कि हमको ऐसे बोला है, कभी नहीं करता। बोला था आप लोगों ने गड्ढा भरो? ने बोला था कि गड्ढे खन रहे, गड्ढा पानी सूख जाएगा, गड्ढा बंद कर देना। बच्चा मेरा छोटा छोटा है, ये अपना नहीं मान रहा कि हमको बोला है। तो रात को मेरे को ये भी बोल रहा था भाई मेरी लड़की मेरे भाई ने मारी। और ये कह रहे हैं मंजूर है हमारा, मीडिया में भी बोल रहे हैं मंजूर मेरा बच्चे को। बच्चे के साथ शीशा लेकर तो ना करो, बेचारी चली गई आपको। कलंक लग गया बाबूजी मेरे को। क्या कलंक लग गया आपको? अभी आप तो वो कह तो रहे हैं कि आपको कोऑपरेट करेंगे, वो कह रहे हैं जो पैसा जो है पहले संस्कार करो, उसके बाद बैठ के जो छोड़ना होगा वो छोड़ेंगे। भाई तेरे से जबरदस्ती क्या ले लेगा कोई? अभी आपसे तो कुछ नहीं ये कह रहे जबरदस्ती। गड्ढे भरने के लिए तो अभी गड्ढे नहीं भरना, मेरा बच्चा आएगा ना तभी गड्ढे भरना, क्योंकि सारा बंदा यहाँ तैयार है। कल वो बंदा बोलेगा झूठ चलेगा। कभी तो आप कहते हो कि भाई मेरे भाई ने मेरी लड़की को मार दिया, कभी आप कहते हो ये तो बात को मैं गलत तो मान रहा हूँ। अभी भी आप गलत मान रहे हो कहाँ है चीज कि मेरा मुंह से ऐसा किया है? नहीं आप अभी मानिए नहीं रहा है बात को, कभी आप अपना गलत मानिए नहीं रहा है इस चीज को। सारा गलती सारा मेरे पर है बस। मैं बोल रहे कि गुस्सा पिता में अपने बच्चे को निकाला, देह में लहर समाज है, बोल दिया भाई भाई में लड़ाई किया था कल। गुस्से पिता में कह दिया कि ऐसे हो गया तो ये रिकॉर्डिंग कर लिया। क्यों रिकॉर्डिंग कर लिया? घर की लड़ाई कोई मिटाता है, कोई नहीं मिटाता है। घर के झगड़ा कोई मिटाता है, कोई नहीं मिटाता। मतलब आप कह रहे हो कि दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी? लड़ाई नहीं था, पता के चलते दोनों भाई भाई बोला बोली किया था। कोई भी कितना दुश्मन रहेगा, अपना बच्चा कोई भी मार देगा, कोई भी नहीं मारेगा। हमारे अपना मतलब भाई ने नहीं मारा है? ये तो एक लबज उसको मुंह से गुस्सा से निकल गया, यहाँ पे तो लबज के वो धैले कैसे बोला है तुमने। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मामला है कुछ एक पैसों का, उधारी का। जो बच्ची आज बोरवेल में गिरी है, जिसकी आज मृत्यु हुई है, जिसका देहांत हो चुका है, उसके पिता जो हैं ये शव को दफनाने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि मैंने बहुत बार बोला था गड्ढे को भरने के लिए, लेकिन गड्ढा भरा नहीं गया। लेकिन जैसा कि यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, ठेकेदार भी हैं। बेचारी तेरा जाना है तो अलग बात ही चल गई। पानी बापा के लाके दलका खाइल, बापा के दलका खाइल का पानी पलका बापा उछौरियो पिलका बचबो पिलका पानी आ कीमती बुझो लगे गड्ढा दा चल सारा तो सब ले लिया हम तो गड्ढा दा चल गए 3 साल के बुतरू ले चल गए गड्ढा। भी बात नहीं देबे
तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से, लेकिन अगर बात की जाए ठेकेदार की कि ये जो गड्ढा है ये इन्होंने अपनी सहूलियत के लिए ही किया हुआ था, और बच्चों को काफ़ी बार हमने बोला है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन बच्चे ये लोग काम करते हैं, लापरवाही की वजह से बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। आज यही हुआ कि एक 10 मिनट बच्ची माँ से अलग हुई और बोरवेल में जाकर गिर गई और बच्ची का जो है देहांत हो जाता है। छोटी बच्ची है। तो गड्ढा भराया नहीं, पहले से भरा नहीं था उसको, गड्ढा भराया नहीं। आखिर एक बच्चा डूबा, आप ही मानिए थोड़ी देर के बाद एक बच्चा डूबा बच गया, दोबारा में तो कम से कम भरना चाहिए। और मेरा बच्चा मर गया तो सुबह डोजर लेके गड्ढा भर जाएगा। आज भरा है, आज भरने का तो मैं रोक लगाया हूँ, इसी बात के बोल रहा है। अच्छा, भरने लगे थे गड्ढा? हाँ बाबू, मैं इसी बात को समझा बुझा के उसको बोल रहा है मेरे बीच में सारा चीज से। अरे भाई बा भगना यक पेच देनी भाई बा, भगना यक त्याग देनी भाई बा। अरे भाई बा भगना यक त्याग देनी भाई बा, दूगा भगना या में से का भगना या कट गेला भाई बा, दूगा भगना या में से का भगना या कट गेला भाई बा। अरे भाई बा करा खा के बोल बात भगना यक त्याग देनी भाई बा, चल गला भगना या भाई बा। क्या मामू कहता भाई बा, क्या मामू कहता भाई बा, क्या मामू कहता भाई बा, क्या करूँ बस जाए कहता भाई बा। भगना या चल गला दुनिया से भाई बा, भगना या चल गला भाई बा। अरे भाई बा भगना या चल गला भाई बा, सबसे छोटकी भगना या चल गला भाई बा। बाबा कमक जाता भाई बा, मर लो का जन्म बेटे बका हो नहीं रे भाई बा। बाबा कमर कहाँ ले जाबी भाई बा, हमरा से दूर कर देबी बाबा को भाई बा, हमरा से दूर कर देबी भाई बा, बाबा को भाई बा, भाई बा बाबा को दूर कर देबी भाई बा, भाई बा सब कर लो ना। क्या मोबाइल लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बच्चों के शव को दबाने के लिए परिवार तैयार हो चुका है। उसके बाद बैठकर जो भी ठेकेदार के साथ इनका समझौता होगा पैसों को लेकर, वो आपसी बातचीत की जाएगी। लेकिन सुबह से शव को लेकर बैठे थे, एक पेड़ के किनारे, सड़क के किनारे पर शव को दफनाया नहीं जा रहा था। जिद थी पिता की कि मैं शव को नहीं दफनाऊंगा, लेकिन काफ़ी समय से समझाने के बाद अभी जलाने का बात हुआ, फिर नाम जलता है। शमशान में बच्चा दफनाया भी जाता है भैया, मेरी बात सुनो। शमशान में दफनाया भी जाता है। आप इधर उधर कोई दूसरी जगह पे नहीं दफना सकते बच्चे को। दफनाना है ना, तो एक ही जगह पे दफनाएंगे। आप अपने घर में कैसे दफना सकते हो? घर थोड़ी के मेरा हुआ है। वो आप झुग्गी बोल रहे हो ना? झुग्गी नहीं, फिर जो यहाँ पथाई करता हूँ। लेकिन वहाँ कैसे कोई दफनाने देगा? कौन तेरे को दफनाने? कौन दफनाने देगा? आप शमशान में ही दफना सकते हो बच्ची को। आप इतना गुस्सा मत करो। सुबह से पोस्टमार्टम के बाद शव है यहाँ पर। जब बच्चा मेरा कोने में मैं अथी करवाया था, किराना जो भी मान लो करेगा तब मेरा बच्चा मेरे ही को। पिता जो है काफी ज्यादा बुरी हालत में है। बिस्कुट बना इधर का जल में